संसार के साथ समझौता नहीं किया, घृणित काम में भागीदार नहीं हुआ। भले ही घृणित काम में भागीदार नहीं होने के कारण समाज बहिष्कार हुआ, धन बहिष्कार हुआ, परिवार बहिष्कार हुआ, आपकी इज्जत चली गई, आपने आज तक कुछ नहीं कमाया। जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोगों के माथे पर मोहर मार देना। और सुनो, जब दूसरे वाले को बोला मारने का काम शुरू करोगे ना, तो मेरे पवित्र स्थान से यह कारोबार शुरू करना। और उन्होंने पुरनियों से और याजकों से कुटाई पिटाई का काम शुरू किया। विश्वासियों को फटके बाद में पड़ेंगे, बाइबल सिखाने वालों की शुरुआत होगी। आप टेंशन मत लीजिएगा, हर प्रचारक ना बने, हर अगुआ ना बने। जिसको प्रभु ने चुना है वही अगवानी में रहेगा। अब हमारे लिए परमेश्वर ने छन्ना लगा दिया है और ये सरकार छन्ना मारेगी। हम एडवांस में बोल दे रहे हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की, इसलिए बोल लेने दो हफ्ता 15 दिन। ये छन्ना लगाने वाला मौसम है। दूध को अलग करेगा, पानी को अलग करेगा। व्यापारी मिजाज की कलीसियाएं बंद हो जाएंगी, व्यापारी संस्थाओं पर ताला लगेगा। जो ईमानदार होंगे, परमेश्वर का भय खाते होंगे, उनका बाल भी नहीं गिरेगा। याद रखिएगा, क्योंकि मेरे प्रभु को आने के टाइम पर एक ऐसी कलीसिया देखने का मन है जिस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। समझौता करने वाले लोगों को, जो इस संसार में वचन के साथ समझौता, जिन्होंने संसार के साथ समझौता करके वचन की खराई को अलग कर दिया, वो ऊपर जाकर के भी मेरी खराई में दाग लगाएंगे। इसलिए वहां ले जाने की गलती मैं नहीं करूंगा। याद रखिएगा। और यही एक सबसे बड़ा कारण है जहां पर प्रभु कहते हैं एबॉमिनेशन। ये बातें यीशु मसीह ने फिर एक बार कही थी। जरा देखें, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसके 3 पद में यीशु मसीह के शिष्य गणों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग ले जाकर उसके पास आकर के कहा कि हमें ये बातें कह कि ये बातें कब होगी, कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या निशान होगा। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या निशान होगा। 2 प्रश्न पूछे थे मेरे प्रभु जी से चेलों ने। दोनों प्रश्नों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने एक ही दिया था और कहा था, यीशु ने उनको कहा, सावधान, ये वर्ष सावधान होने का है। जरा सुनिएगा, ये वर्ष सावधान रहने का है। और बाइबल हमें बताती है, सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हमारे पीछे बोलिए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सब लोग ध्यान से सुनिए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। भरमाने का मतलब भटकाना, रास्ते से अलग कर देना, सच्चाई को झुठला देना, सच्चाई को दबा देना, झूठ को उजागर करना। और आज आपने देख लिया है, सच्चाई दबाई गई है, झूठ उभर के सामने आ गया। सांकेतिक भाषा में समझ लीजिएगा, आज जो भी चुनाव हमारे देश में हुआ है, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहे, उस चुनाव में कहां तक सच्चाई है और कहां तक झूठापन है, यह समझाना हमारा काम नहीं है, आपको खुद ही समझ रहा है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें झुठलाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर के कहेंगे कि मैं मसीहा हूं। जोर से बोलिए, मैं मसीहा हूं। बहुत से आकर ऐसे कहेंगे कि मैं मसीहा हूं, मुझ पर विश्वास करो।
पर विश्वास करो, मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो। हाँ, जिसको बोलते हैं झूठा मसीहा, द एंटी क्राइस्ट। और एंटी क्राइस्ट अर्थात झूठे मसीहा से बचने का उपाय। कैसे हम अपने आप को झूठी शिक्षाओं से बचा सकते? हमें कौन है जो पथभ्रष्ट कर रहा है? कौन है हमें सच्चाई से दूर ले जा रहा है? हम अपना सब कुछ, दुनिया का संस्कार छोड़ के, समाज को पीछे छोड़ के क्या प्रोजेक्ट करने आए थे? तुमने यीशु को इसलिए ग्रहण किया था रोटी कपड़ा मकान के लिए। क्या हम रास्ते से भटक नहीं गए? प्रभु ने आपके जीवन के अंदर में चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम इसलिए नहीं किया था कि वह अद्भुत युक्ति करने वाला है। अद्भुत युक्ति यह नहीं कि वो चंगाई देता है। चंगाई तो उसका परिचय है। चंगाई और छुटकारा तो वो जीवित होने का प्रमाण है। परंतु जिस बात को वो प्रमाणित करने के लिए जीवित होने का दर्शन दे रहा है, उसके पीछे दर्शन चंगाई नहीं है, वरन वह जीवन जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। पतरस से चेलों से प्रभु जी ने पूछा, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? तो कोई कहता है प्रभु यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, कोई कहता है एलिया, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, और कोई बोलता है नबियों में से एक। चलो दुनिया जो बोलती है टेंशन मत ले, तुम क्या बोलते हो मुझे? पतरस ने तत्काल कहा, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, ये बात पिता ने तुझ पर प्रकट कर दिया। और फिर बोला, मैं इस पत्थर पर एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। लाजर के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हुए, धनवान के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल हो गए। आखिर दोनों में अंतर क्या था? वो तो धनवान था ना, अंग्रेजी बोलता था, ये तो भिखारी था ना। आखिर इस लाजर को देवदूतों ने सुखलोक में ले गए, परंतु जो धनवान था वो अधोलोक में चला गया। आखिर अधोलोक के फाटक धनवान पर प्रकट क्यों हुए? क्या बात के लिए प्रभु ने तुमको अन्य जाति में से निकाल के बाहर लाया है? क्या बात के लिए तुमको चंगाई दे के बोला कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं? क्या बात के लिए तुम्हारी शादी करके बताया कि मैं जिंदा परमेश्वर हूं? क्या बात के लिए तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी नौकरी और चाकरी दिलवा कर के प्रभु ने आपको अपना परिचय दिया, जिससे कि तुम जान जाओ कि मैं जिंदा हूं? तो क्या केवल मैं जान जाऊं कि वो जिंदा है, यही एक दर्शन था प्रभु जी का? ना 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 ना, वह आपको उस पड़ाव पर लाके खड़ा करना चाहता था जिस पड़ाव पर आने के बाद में आपके ऊपर में अधोलोक के फाटक प्रबल ना होवे। दैट वाज द फाइनल मिशन ऑफ जीसस। ये मेरे यीशु का लक्ष्य था। सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि कोई होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थिति होगी, कोई सिद्धांत होगा, कोई संस्था होगी, कोई दबाव होगा, वो तुम्हें मसीह के अनुभव के विपरीत वाले अनुभव में ले जाएगा। वही है झूठा मसीहा। झूठा मसीहा आज की तारीख में एक व्यक्ति नहीं होगा, वरन एक सिस्टम है, एक माध्यम है। मोबाइल भी हो सकता है। आज सबसे बहुत आसान तरीका है आज हमारा मोबाइल, हाँ, वेरी इजी, बहुत आसानी से व्यक्ति को अपने दिमाग के ऊपर में। अभी हम परसों के दिन एक टीवी यहोशुआ का एक पिक्चर देख रहे थे, उसकी एक डिलीवरेंस देख रहे थे। एक मामा पापा अपने बच्चों को, एक बेटा को, जवान लड़के को लेके आए, और जैसे ही टीवी यहोशुआ ने उनके लिए प्रार्थना शुरू की तो बस उनके पास आते बराबर वह नाचने लगा, आई ऊ आई ऊ आई ऊ। तो उसको पूछे, कौन रे तू? तो बोले, आई एम लूसीफर, 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 मैं लूसीफर हूं। अच्छा, तो उन्होंने पूछा, ठीक है। बहुत सवाल जवाब करने के बाद एक सवाल किया, तू आया कैसे? इंटरनेट, 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 इंटरनेट का बादशाह हूं मैं। अच्छा,
तो घुसा अंदर कैसे इसके अंदर? बोले इंटरनेट के रास्ते घुस गया इसके अंदर। अच्छा, तब उसको उस परमेश्वर के दास को प्रभु जी ने प्रभु के दास ने उसको डांटा, ए टेंशन मत ले, चल भाग, ठपैक करके नीचे गिर गया। उसके बाद में वो गवाही देता है। ये वीडियो, ये एक एपिसोड हो गया। दूसरे एपिसोड में फिर वो गवाही देता है, मैं 10th क्लास में था, बहुत प्रार्थना करता था, बहुत दुआ करता था, मम्मी पापा ने मुझको ट्यूशन पढ़ाया। नंबर 1 दुआ पढ़ने में, बाइबल पढ़ने में इतना मजा आता था। जब मैं उसमें जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया तो मैंने बहुत से लोगों को, बहुत से दोस्तों को मोबाइल के अंदर में मोबाइल खेलते हुए देखा। उनके पास में आईफोन्स थे, उनके पास में पता नहीं क्या क्या थे, अफ्रीकन लड़का था वो। तो मैंने पापा से कहा, पापा पापा मुझको भी खरीद दो। मेरे पापा देना नहीं चाह रहे थे, परंतु मैंने बहुत जिद किया तो उन्होंने मुझे वो मोबाइल दे दिया। उसके बाद में मैं दोस्तों से सीखने लगा कि इसको कैसे खेलते हैं। उन्होंने सबसे पहले मुझको गेम खेलना सिखा दिया। तो मैं 24 घंटे उसमें गेम खेला करता था और गेम को खरीद खरीद के लाता। फिर मैंने, पापा मुझको जो जेब खर्च देते थे उसको मैं ऐसे साइबर कैफे होते हैं जिसमें वो लोग कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, वो गेम खेलने के लिए चले जाता और वहाँ से मैं वो अपने जेब खर्च से सिम ले लेकर के आता और घर में रात देर तक गेम खेलते रहता था, गेम खेलते रहता था। उसके बाद से धीरे धीरे मेरा मन पढ़ने में नहीं लगा। धीरे धीरे मेरे को कॉलेज से नफरत होने लगी। धीरे धीरे मैं मामा और पापा से नफरत करने लगा। मेरे मामा पापा मुझे गेम खेलने से रोकते थे तो मैं उन पर नाराज हो जाता था और झगड़ा हो जाता था। ऐसा करके उसने बताया। फिर उसके बाद में मेरी जिंदगी निरंतर खराब होती चली गई। मैं माँ बाप का दुश्मन बन गया, माँ बाप मेरे दुश्मन बन गए। और उसके बाद में स्कूल में मेरा मन नहीं लगता था। 24 घंटे मेरे को बस इचिक बिचिक, थोड़ा सा गया मोबाइल, थोड़ा सा गया मोबाइल, थोड़ा सा गया मोबाइल, बस इसी में मेरा दिल लगा हुआ था। मैं असामान्य जीवन जीने लगा। मेरे को गुस्सा आने लगा। मैं खाता था तो खाता था, नहीं खाता तो नहीं खाता था। मैं मोबाइल भी खेलते जाता था और खाना भी एक निवाला खा के और आधे घंटे तक निवाले को ऐसे रख के खा लेता था। उसकी जिंदगी नॉर्मल थी, परंतु मामा पापा को शक हो गया ये नॉर्मल बिहेव कर रहा है। तब उसने टीबी यहोशुआ के पास लाया तो उनके पापा मामा ने सोचा भी नहीं था कि जमीन में गिर करके ना सांप जैसे लौटेगा, और उसको भी नहीं मालूम था मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। वो तो मामा पापा ने बोला चलो नॉर्मली, तो चले गए, वो प्रार्थना करने लगे। पर जैसे ही टीबी यहोशुआ उनके पास आते करने लगा वो और जमीन में गिर गया। और उसके बाद में जो ड्रामा था उसको नहीं मालूम था। तब उसके अंदर से जो आत्मा थी पुकार के कहती है, आई एम लूसीफर, आई एम द किंग ऑफ इंटरनेट। मैं इंटरनेट के रास्ते इसके अंदर में आया हूं। आज आप बता दीजिए इंटरनेट के शौकीनों, रखे तो हो क्या? क्या मोबाइल बोलते हैं उसको? टच स्क्रीन उसके साथ में, हाँ स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन स्मार्ट होता क्या है मेरे को अभी तक नहीं मालूम है। मेरे पास अच्छे अच्छे महंगे ये स्मार्ट की परिभाषा मेरे को नहीं आई अभी तक, समझ में नहीं आया स्मार्टफोन और बिना स्मार्टफोन का मतलब क्या होता है। स्मार्टफोन, वाह, गैया चला रहा है स्मार्टफोन, रिक्शा चला रहा है स्मार्टफोन, पुलिस वाला सीटी बजा रहा है स्मार्टफोन, भेड़ बकरियों के समान लोग ऐसे चलते चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है स्मार्टफोन। आपको मालूम है ख्रिस्त विरोधी आपके दरवाजे में खटखटा रहा है। जब आप मोबाइल को इचिक बिचिक करिए तो तुम्हारा मन कहां लगेगा? प्रार्थना में। हम जैसे परमेश्वर के दास खेलते खेलते वहां पहुंच जाते और लगता अरे फिर घंटी बजती है, खबरदार लाल घंटी बज रही है, तब समझ में आता, तुरंत मोबाइल पटक के कहते हैं ज्यादा काम नहीं करने का व्हाट्सएप में। यदि हमारे विदेशों से कनेक्शन नहीं होते तो हम तो व्हाट्सएप नाम की मुसीबत ही न रखते, क्योंकि फुकट में बात होती ना अमेरिका में। ये हमारी मजबूरी है। धरती का ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने नहीं किया।
बिल्डिंग बनाने से लेकर के, तैरने से लेकर के, शॉटपुट से, डिस्कस से, जादू से, त्रिटंगी दौड़ से लेकर, बोरा दौड़ से लेकर के, पैसा कमाने से लेकर, कंजूसी से लेकर के, खर्चा करने से लेकर के, दुनिया का हर प्रकार का काम कर लिया। एनीथिंग आई कैन डू। आपको जो काम करवाना है, हमको 15 मिनट लगती है प्रैक्टिस करने के लिए, हम कर सकते हैं। परंतु आज तक मेरी चिट्ठी काटने के लिए और ये मोबाइल से ना बैंक सिस्टम को काम में लाने के लिए मेरा मन कभी नहीं हुआ। हमारे पास भी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जबरदस्ती 1,95,000 का मोबाइल में उन्होंने फोकट में लोन दे दिया हमको। सिर्फ नाम पूछा था और बैंक में आ भी गया। फिर हमने कहा हमको ये कर्जा वाली बीमारी नहीं लगी है, हमारे पास ऑलरेडी है, तुम वापस ले लो। बड़ी मुश्किल से हमने कर्जा कैंसिल करवाए। जब हमको क्रेडिट कार्ड काम में लाना ही नहीं है तो कहते हैं अंकल जी तुम्हारे समान बेवकूफ धरती पर और कौन हो सकता है। हमने कहा देखो भैया, अभी तो तुम हमको बेवकूफ बोल दो क्रेडिट कार्ड से लेन देन करने के टाइम पर, जब न्याय का तराजू आएगा तो बेवकूफ कौन है वो तो बाद में ही समझ में आएगा। कर्जा श्राप है, श्राप। तू उधार देगा, लेगा नहीं। मैं विश्वास नहीं करता उधार पर। एडजस्टमेंट एक अलग चीज है, पर कर्जा लेना ये श्राप है। तुम दुम नहीं हो, सर हो सर। तुम दोगे, लोगे नहीं। और हम लेने पर काम करते हैं। इसलिए हम डेबिट कार्ड पर विश्वास नहीं करते, हम लोन पर विश्वास नहीं करते। याद रखिएगा, यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है ये नेट सिस्टम जो है ना, आज सबसे गरीब यदि मेरी जिंदगी का सबसे हारा हुआ क्षेत्र है तो वह है ये कंप्यूटर। मेरे पास भी ऐसे ढेर सारे कंप्यूटर रखे, परंतु अभी तक ऑन ऑफ के अलावा कुछ नहीं आता मेरे को, और मैं सीखना भी नहीं चाहता। अरे यार, जो दुनिया जेब में रखता है उसको कंप्यूटर चलाने के लिए क्या प्रॉब्लम है बताइए। हमारे बाल बच्चे हमारा कंप्यूटर ऑन ऑफ करके देते हैं। इतने मूर्ख हैं हम। हमने कहा प्रभु हमको मूर्ख ही रहने दे, जिससे कि हम बुद्धिमानों की लिस्ट में आ जाएं। तो तुम पागल हुए जा रहे हो मोबाइल के पीछे, आता जाता कुछ नहीं। 4वीं 5वीं क्लास पढ़ते हैं और कहां से कहां जाना चाहिए हमको सब मालूम है। अंधकार की शक्तियां इस तरीके से आज युवा पीढ़ी को और हर एक को ट्रैप कर रही है। याद रखिएगा मेरे प्रियो, एबॉमिनेशन। यीशु मसीह के चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा सावधान, ख्रिस्त विरोधी तुम्हारी जिंदगी को पवित्र आत्मा के अनुभव वाले पवित्र आत्मा के अनुभव के विपरीत वाले अनुभव में ले जाएगा। आप पवित्र आत्मा के अनुभव के विपरीत वाला अनुभव में लाने के लिए जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति काम में आती होगी, चाहे वह मोबाइल हो, चाहे वह संस्था हो, चाहे वह सिद्धांत हो, चाहे वह जमीन हो, चाहे वह जायदाद हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे जो भी चीज हो जो पवित्र आत्मा के अनुभव के विपरीत वाला आचरण आपके अंदर में पैदा कर रहा है, वो सब ख्रिस्त विरोधी तंत्र के अंतर्गत आता है। जब तुम घृणित वस्तु को, 15 पद, और जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता ने की थी ना, पवित्र स्थान में खड़ी देखो। जो पढ़े वो समझे, ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब सबके सिर की बात नहीं है ये। इसलिए सावधान। इसलिए अगुवे होते हैं, इसलिए प्रॉफिट्स होते हैं, इसलिए अपोस्टल्स होते हैं, जिनकी आंखें खुदा ने खोल दी है जिससे कि वे बाइबल का सही अनुवाद कर सके। आज 99% भारत के अंदर में अन्य जाति से आने वाली कलीसिया का कोई चरवाहा नहीं है। सब लोग 4-4, 5-5 लोग ढपली लेके एक अलग अलग संस्था का बैनर लगा के बैठे हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है बाइबल और क्या कहती है और क्या नहीं कहती है। उनका गुरु है ही नहीं उनके पास में।
इसलिए जो मन पाया वो करते चले जा रहे हैं। ये भारत का बुखार है, ना केवल उत्तर भारत में, संपूर्ण दुनिया के अंदर, चाहे केरल में जाएं, मद्रास में चले जाएं, लोग सीमित हो गए हैं। सब अपने अपने घर में खंजरियां बजा रहे हैं, कोई उनका सिखाने वाला नहीं। जिसको जो समझ में आया वही उसी प्रकार का प्रभु समझ बैठे हैं उन लोगों ने। आपको मालूम है, इसलिए आज क्वालिटी वाइज जो कलीसिया की अंडरस्टैंडिंग है, जो योग्यता के आधार पर कलीसिया के अंदर जो अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव आज हम संख्या में, क्वांटिटी में जरूर हैं, परंतु क्वालिटी हम खो बैठे हैं। क्योंकि अंधकार की शक्तियां कहीं ना कहीं हमको ट्रैप कर रही हैं, हमारे ऊपर अधिकार जमा रहे हैं। घृणित वस्तु को जब तुम पवित्र स्थान में आ बैठो, आजकल की युवा पीढ़ी बाइबिल हाथ रखने में शर्माती है। इतनी बड़ी बाइबिल क्या, अपने मोबाइल में बाइबिल। अरे भैया, रात भर तूने उस मोबाइल के अंदर में नेट में पता नहीं कौन कौन सी गंदी गंदी पिक्चर देखा है, उसी मोबाइल से तू बाइबिल पढ़ेगा तो तुझको समझ में आएगी क्या? रे, जिस नाली से टॉयलेट निकला उसी से पीने का पानी निकलेगा तो पिएगा क्या? सुसु वाले पानी, जो पेशाब करने की एक नाली होती है ना, वहां से पानी बहता है, पेशाब बहती है, और वहीं से पीने का पानी पियोगे क्या? रात को तुमने उसी मोबाइल से पाप किए, उसी मोबाइल से बाइबिल पढ़ रहे हो, तुमको सुंघाई नहीं देता है कल टॉयलेट बहा था इसमें से? और वो भी प्रार्थना करने के टाइम पर हम क्या करते हैं, ये बाइबिल के ऊपर में ना मोबाइल रख के ऑन कर देते हैं, उसमें नेट भी शुरू रहता है, और नेट में एक भी अच्छी चीज नहीं आती। सबसे पहला आधा कपड़ा पहनी लड़की एडवर्टाइजमेंट लाती है, जिसको देखते बराबर अपन की जीभ में डेढ़ गिलास पानी आ जाता है। तुम क्या बाइबिल पढ़िएगा उसमें से, बताइए आपने? एक तो जियो सिम फोकट की चंदन घस मेरे नंदन, जियो सिम में आपको 3 महीने का पैक डाल दिए, रात भर चलाओ 3 GB का, फर्क नहीं पड़ता, वो खर्चा ही नहीं होता, तो ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। एक बार नेट ऑन जो कर दिए तो 24 घंटा हमारे पास में वो ना आते ही जाते रहता है, कुछ उल्टा सीधा। और उसी में तुमने बाइबिल खोल के देखी थी। अब आप बताइए, बाइबिल खोलने के लिए बाइबिल तो नहीं खुली, पता नहीं कुछ और ही खुल गया, तो पादरी दाढ़ी ही हिला रहा है, तुम्हारी दुनिया कहीं और ही चली गई। शैतान कहता है, एक कहां पागल हुआ, इधर मैं तेरे को दूसरी दुनिया दिखा देता हूं। तो चर्च में बैठे बैठे आधे लोगों का कनेक्शन, आइडिया लगा वोडाफोन लग जाता है। घृणित वस्तु पवित्र स्थान में बैठ गई है। मैं विश्वास नहीं करता एटलीस्ट चर्च के अंदर में कोई व्यक्ति मोबाइल में बाइबिल खोले। हाँ, ट्रेन में बैठे हो बाइबिल पढ़ रहे हो तो हाँ तक ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बाइबिल कौन ले जाएगा ट्रेन में, मोबाइल में खोल लेना। पर चर्च में तो जरूरत नहीं ना है। सावधान मेरे प्रियो, यहां पर बाइबिल, अच्छा एक पद और पढ़ लेना, इसी में उलझ जाएंगे तो हम थक जाएंगे, क्योंकि जो काम की चीज कल होने वाली है वो जल्दी से बताना चाहते हैं हम, है ना? अच्छा जी, प्रकाशित वाक्य की किताब में आइएगा और उसका 9वां अध्याय और उसका 3रा पद, क्योंकि हमारी घड़ी तेज चल रही। अब 9वां अध्याय 3रा पद, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई, और उससे कहा गया, ना तो पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ की को हानि पहुंचाना, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, परंतु 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और वे उनकी ऐसी पीड़ा, उनकी बड़ी पीड़ा ऐसी थी कि वे बिच्छुओं के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे, मृत्यु उनसे भाग जाएगी
उन टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किए घोड़े कैसे थे। बाप रे बाप। किसी को नुकसान, हरियाली को नुकसान नहीं, घास को नुकसान नहीं, पेड़ को नुकसान नहीं, केवल उनको नुकसान पहुंचाना, और वो भी 5 महीने के लिए, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। यदि मैं यूहन्ना बाबा से पूछूं, हे यूहन्ना बाबा, परमेश्वर ने तुमको इस दूत के द्वारा 5 ही महीने तक पीड़ा देने के लिए क्यों बोला, परमानेंट दे दो ना। आखिर ये उन्होंने माथा नहीं लगाया तो मार इसका खेल कर दे खत्म, तू भी टेंशन फ्री और इनको भी डाल दे नरक की आग में। प्रभु कहते ना 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 ना, ये घोड़ों को मैं इनको नरक भेजने के लिए थोड़ी ना, मैं तो इनको होश हवास में लाने का उपाय कर रहा हूं। क्यों? परमेश्वर उनको नाश नहीं करना चाहता है, परंतु थोड़े समय के लिए पीड़ा दे रहा है, क्योंकि इस पीड़ा के द्वारा परमेश्वर उनको होश में लाना चाहता है। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर से चला गया ना अपनी संपत्ति लेके, तो पहले तो दारू की दुकान गया, पिक्चर हाउस गया, ठीक है, फिर जुआ खेलने गया, और ऐसा करके जितनी संपत्ति थी खत्म हो गई भैया। और उसके बाद में नौकरी ढूंढने चला। अब तो खत्म हो गया खाना, तो खाना कहाँ है? सारे दोस्त भी चले गए। जब तक पैसा था तब तक दोस्त थे, जब पैसा खत्म तो दोस्त भी चले गए। तो अब तो जीने के लिए कोई सहारा चाहिए ना, तो नौकरी ढूंढने चला वो बेचारा, और नौकरी भी मिली तो क्या, सुअर चराने की। अब हमने चुनाव ही कर लिया है सुअर चराने का, तो प्रभु भी क्या करे। प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, वहां भी टेंशन मत ले, आऊंगा तेरे पास में, ठीक है कि नहीं। चराते चराते, और सुन, तेरे को मजदूरी नहीं मिलेगी, जो सुअर खाती है वही तू खाना। तो कहा ये मजदूरी है, मतलब मेरी इज्जत गई, आदमी से भी बदतर हो गई, मैं सुअर बन गया, मुझे कोई कीमत नहीं। सुअर चराने के बाद में मुझे सुअरों की फल्ली खाना पड़े। तो वह एक दिन सोचा, मैं मेरे घर में, मेरे पापा के घर में कितने ढेर सारे नौकर हैं जिनको खाने के लिए ज्यादा रहता है और बचा हुआ कुत्ते को दे देते हैं, मैं सुअरों का झूठा खा रहा हूं। मैं छुटके से पूछूं, छोटे, ये वाले दिमाग तेरे अंदर पहले से क्यों नहीं आई? जरा ध्यान से सुनना, मामला दिमाग से जुड़ा हुआ है। तू होश में पहले क्यों नहीं आ गया रे? आखिर निकला क्यों था? नहीं सोचा बिजनेस करूंगा, और अभी? तब उसने कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा मेरे को नौकरी रख ले, तो कम से कम वो रोटी तो मिलेगी गैया वाली, यहां तो सुअर वाली फल्ली मिलती है। मेरे घर के नौकर से भी बदतर हो गया हूं मैं। वह अपने पिता के पास आया और कहने लगा, हे पिताजी, मैंने तेरे विरोध में नंबर 1 और स्वर्ग के विरोध में नंबर 2 पाप किया हूं। आपको जानना होगा संसार के अंदर आपने कौन सी गलती की है। आपको जानना होगा कि आपने परमेश्वर के खिलाफ में कौन सी गलती की है। परमेश्वर की खिलाफत करना और इस संसार में अपने माता पिता की खिलाफत करना, ये दोनों प्रकार का विद्रोह है, हमको सुअरों की फल्ली में ले जाएगा। परंतु जब छुटका आपे अपने आपे में आया, तो उसने निश्चय किया कि मैं पिता के पास जाऊंगा, और बेटे की तरह नहीं जाऊंगा, नौकर की तरह जाऊंगा। तब उसके बाद में पिता ने कहा, दोनों टेंशन में थे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। क्या तुमको लगता है ये पिता जिसका बेटा अपना दौलत लेकर के चला गया, रात भर सोता होगा? कोई बात नहीं, एक बला गई, एक ही को झेल लूंगा, बहुत है, बड़ा तो काम करेगा ना मेरा। परंतु
उस दिन से, जिस दिन से उड़ाऊ पुत्र घर से निकला था ना, उस दिन से 5 रोटी खाने वाला बाप 1.5 रोटी सिर्फ जीने के लिए खाता था। नींद नहीं थी, 4 नौकर लगा के रखा था। देखते रहना कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, पल पल की रिपोर्ट देना मुझको। 4 आदमियों को दाना पानी केवल अपने बेटे को देखने और परखने के लिए देता था। चाहता तो टिफिन भेज सकता था, पर भेजा नहीं, याद रखना। परंतु वो सोचता था जिस पैर से गया है उसी पैर से लौटने में उसकी भी भलाई है और मेरी भी भलाई है। जब वो सुअरों की फल्लियों के बीच में ना सुअरों को चरा रहा था और फल्ली खा रहा था, तो बाप ने घर में रोटी खाना छोड़ दिया। जब मेरा बेटा सुअरों की फल्ली खा रहा है तो क्या मैं पराठे अंडे खाऊंगा बटर ब्रेड लगा के? परंतु उसने टिफिन नहीं भेज दिया। याद रखना, सही बाप अपने दिल के ऊपर पत्थर रख करके बेटे को रोटी पहुंचाने के बजाय उसके पश्चाताप के इंतजार में खुद की नींद हराम कर देता है, परंतु उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। याद रख लीजिएगा। और जिस दिन वो अपने आपे में आ गया और घुटने टेक करके छोटे बेटे ने कहा, मुझे बाप कहने का हक नहीं है, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मुझे बेटे का हक मत दे, मुझे अपना नौकर बना ले। तब बाप ने झुक करके उसको ऐसे उठाया और अपने गले से लगाया और बोला, दिवाली में जैसे सीरीज लगाई जाती है, सीरीज लगाई जाए। ड्रम वाले लाओ, ढोलक वाले लाओ, बजगरिये लाओ, ढोल बजाओ, शोर मचाओ, नाचो गाओ, मेरा पुत्र खोया हुआ था वह मुझे मिल गया है। याद रखिएगा, यह है वह दशा जब पिता हमको अपने गले से लगा लेगा। आज मैं इस कलीसिया से पूछता हूं, किस शर्त पर पिता हमको सीने से लगाएगा और कब लगाएगा? ध्यान दो, किस शर्त पर पिता हमारा हाथ थामेगा और अपने गले से लिपटाएगा? 4 साल हो गए, बाप की कमाई हमने माटी पर मिला दिया, सुअरों की फल्ली खा रहे थे, नहीं आया बाप दौड़ के, रास्ते पर था दौड़ के नहीं आया, जबकि पूरी मिनट मिनट की खबर बाप को थी अपने बेटे के मामले में। वो रोता था अकेला, परंतु तरस नहीं खा सक रहा था, क्योंकि वह सही पिता था जो बेटे को सही हालात में देखना चाहता था। वह उसको कष्ट में देख करके खुद भी कष्टित हो जाता था, परंतु उसकी मदद करने में उसने हाथ बांध रखा था। नहीं तो बिना परिपक्वता को यदि वह पाए अपने घर में बेटे को ले आता तो फिर कोई दूसरा उपाय करता भाग जाने का। याद रखिएगा, बेटे की वह दशा जहां पर उसके दिमाग के अंदर अपने आपे में आने का मन हो गया। जरा ध्यान से सुनिएगा, अपने आपे के अंदर आने का जो मन हो गया वही जगह है जहां पिता तुमको घुटने से उठाकर अपने सीने से लगा लेगा। इन दिनों में हम ये प्रकाशित वाक्य पर थोड़ा ज्यादा ही चिंतन मनन कर रहे हैं। 7 मोहर का तोड़ा जाना, 7 तुरहियों का फूका जाना। अब तक 7 मोहर तोड़ी जा चुकी हैं और 7वें स्वर्गदूत ने, जब 7वीं मोहर तोड़ी गई तो 7 स्वर्गदूत दिखाई दिए और 7 स्वर्गदूतों में से ये 5वां स्वर्गदूत है जिसने धरती के अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की विपत्ति लेके आई है। 90वें अध्याय में लिखा है, 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और स्वर्ग में से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ दिखाई दिया और अथाह